हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रश्मि फ्रॉम बिहार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज जो है महाशिवरात्रि। जी हाँ, महाशिवरात्रि और मैं भी शूटिंग कर रही हूँ। मुझे कुछ मैसेज देनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ बोलना है। तुम बोलना नहीं, मतलब मैं अभी ना मैं कुछ एकदम से मस्त वाली चीज़ें मुझे पता चली है, तो मैं वो बताना चाहती हूँ। बिकॉज देखो, उदारता की भावना रखनी चाहिए। जो मेरे पास ज्ञान आती है ना, वो ज्ञान बांटना चाहिए। मेरे पास ही नहीं, अगर आपके पास कोई ज्ञान आता है ना, ज्ञान बांटो। क्योंकि देखो, मैंने क्लास 9 में पढ़ा है कि उदारता की भावना जिसके पास रहता है ना, वही देश का सच्चा नागरिक होता है। और मैं सच्चा नागरिक हूँ, ये मैं दिखाऊंगी, आप लोग भी दिखाओ। देखो, बेसिकली क्या है ना कि मुझे पता चला है कि हम एवरी आरती में, हर आरती में नहीं गाते लास्ट में कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो मुझे पता चला इसका मतलब क्या है। मतलब मुझे लगता था ना कि जिस आरती में, जिस भी पूजे की आरती में गा रहे हैं, तो वो बेसिकली हम उन देव के लिए गा रहे हैं, लेकिन नहीं, उस आरती में हम किसी और देव को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ ये पता चलेगा तो तुम खुद समझ जाओगे, खुद दिमाग लगाओगे। तो जैसे कि मैंने अपना लगाया है, ठीक। सो मैं पहले मीनिंग बता देती हूँ, उसके बाद तुम भी सोच पाओगे जैसे मैं सोच रही हूँ, ठीक। फिर मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आएगी तो फिर मैं समझा दूंगी, ठीक है। हाँ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। बस कमेंट करना। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से समझाती हूँ, बी सीरियस। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदय भवम भवानी सैतम नमामि। इसका मतलब क्या होता है? कर्पूर गौरम मीन्स जो कपूर के समान गोर है। करुणावतारम जिसके अंदर करुणा के महासागर है। और संसार सारम जो पूरी संसार को चला रहा है। भुजगेंद्र हारम जो नागों का सिंगार, नागों का माला पहन रहा है, सिंगार करता है। सदा वसंतम हृदयारविंद, ऐसे महापुरुष हमेशा हमारे हृदय में बसे रहे। भवम भवानी सैतम नमामि, ऐसे माँ भवानी और ऐसे देव को मैं नमन करती हूँ, हम नमन करते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। वापस से देखो इसका मतलब क्या होता है। और एक चीज इसमें, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हम कहते हैं ना कि हमारे देव महादेव भगवान शिव जो है, भोले जो है, वो काले रंग के। तो वो काले रंग की नहीं है, क्योंकि इसमें से देखो ना, मैं जो बोल रही नहीं है कि मैं फेक रही, तुम इतना तो बिलीव करोगे ना मेरे ऊपर यार। और सबूत चाहिए तुम लोग को, नहीं ना? ठीक है। तो देखो, इसमें डिस्क्राइब जिस तरीके से किया गया है ना बाबा को, देखो कर्पूर गौरम जो कपूर के समान सफेद गोरे हैं, तो वो काले कैसे हो सकते हैं? इसमें एक भ्रम तो हमारा टूटा कि वो काले नहीं है, वो गोरे हैं। और करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदय भवम भवानी सेतम नमामि। तुम भी याद कर लो, बिकॉज ये हमारी संस्कृति में है। और काफ़ी शांति मिलती है गाने के बाद। यही चीज़ मुझे पता चली थी, तो मैं सोची कि मैं तुम लोग को बता दूं जल्दी से। मैं अब पोस्ट कर दूंगी, बिकॉज देखो तुम लोग पूजा वूजा करने जाओगे और इसका मतलब पता नहीं रहेगा, तो कैसे ऐसे कोई भी चीज़ हमें पता रहती तो दिल से भावना निकलती है ना। तो इसलिए मैं पहले समझा दे रही हूँ। उसके बाद ये अगली बार किसी पूजा में गाओ तो भगवान शिव और माँ पार्वती का वंदन करो, अंदर से उनकी चिंतन करो और पूजा करो, तुम्हें आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ठीक है। बिकॉज मुझे बिलीव है, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ। और मुझे पक्का यकीन है तुम भी मानते हो, क्योंकि मानते हो तभी आए हो ये वीडियो देखने के लिए। महाशिवरात्रि से बाबा हमारे दिल में है, तुम्हारे दिल में है, हर जगह है। बेसिकली आज कौन कौन क्या फास्टिंग रखा है? मैं तो रखी, मैं बेसिकली रखती नहीं थी, नहीं रख पाती हूँ, तो इस बार ट्राई किया है रखने के लिए। मुझे याद नहीं कि मैंने अगले साल रखा है नहीं था, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि रखूँगी। जैसे मैंने आज सोचा, मुझे डर लग रहा है कि मैं सोची हूँ रखूँगी, लेकिन दिन में अगर कोई खा रहा है चटपटा चीज़ तो मैं मुँह में डाल लेती हूँ। तो ये होता है। तो अगली बार में मेरे साथ यही कुछ किया था, तो मेरा टूट गया था। इस बार देखो होता है या नहीं होता। हम सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, और जिस मिट्टी से मैं बिलोंग्स करती हूँ, एज गुड बिलोंग्स टू यू। कोई भी चीज़ जज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसी है, वो कैसी। सिर्फ मैं अपने को नहीं कह रही, जैसे कि हम बड़े, अपने से बड़े लोग को देख के बोलते हैं ना कि भाई उसने तो कर लिया, कैसे किया होगा। भाई जो तुम्हारे पास है ना, वही उसके पास ही, बस उसने मेहनत की है, तो मेहनत करो, ठीक। और मैंने एक चीज़ बताऊँ, तुम लोग कौन नहीं जानते हैं, आप परमानंद महाराज जी को, श्री परमानंद महाराज जी को हम सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने नहीं, और भी मतलब जो सक्सेसर है वो कहते हैं कि तुम जो बनना चाहते हो ना, वैसे सोचो, ठीक। तो मैं वैसे सोच रही हूँ, कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग मेरे फैंस हो, बस से बन जाओगे। हो जाएगा।
क्या सोचने से सब कुछ हो जाता है? एक सवाल आया भाई, सवाल कभी खत्म ही नहीं होती जिंदगी में, क्या सोचने से सब कुछ हो जाता है? इस बार तो यार काट देना कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तुम लोग मेरे फैन हो भाई, कोई नहीं है मेरा फैन। सो यस, बाय, बातें नहीं करते वरना मेरा तो बजेगा लंका। फीलिंग लाइक अ प्रधानमंत्री, कुछ नहीं कर पाऊंगी। बाय बाय, टाटा, सी।